बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। एक और वीडियो में लेके आ रहा हूँ और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इसमें तो मेरा कुछ डिफरेंट सा प्लान है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जी, आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अपना साथ जो है ना मेरे साथ बनाई रखिए। खैर, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम हो गया, मगरिब का अज़ानें हो चुकी हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि बेसिकली मेरा प्लान अभी क्या। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे ना कि मैं अक्सर आपको ये जगह दिखाता हूँ और बताता हूँ कि जी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं 5 मरले का कॉर्नर का। मैंने असल में ना बताता हूँ आपको कि मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह आए, कुछ कॉल्स आई। उन्होंने ये पूछा कि भाई ये अल हरम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या। मेरे चैनल पे ऑलरेडी तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि इसकी लोकेशन क्या बनती है और ये सोसाइटी जो है बेसिकली इसका मेन बेनिफिट क्या। तो अभी मेरे माइंड में आया कि मैं आपको बाइक पे चलता हुआ गेट नंबर 3 जो सेंटर पार्क है वहाँ तक लेके जाऊँ। वो भाई इनकी हालत ठीक ठाक है। तो अभी मैं फ़िलहाल निकलने लगा हूँ यहाँ से, बाइक में बैठा हूँ और आपको मैं ज़रा डायरेक्शन और रास्ता पूरा बता देता हूँ कि अल हरम का ये वाला प्रोजेक्ट या अल हरम की डायरेक्शन बेसिकली गेट नंबर 3 से बनती किस साइड से। हमारे दोस्त वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ज़रा कैमरे को सही तरीके से पकड़ लूँ। कैमरे मेरे हाथ से सही नहीं आ रहा, बाइक की आवाज़ होगी तो वो जो है ना आपने बर्दाश्त करना। मैं ज़रा दोबारा से ऑन करता हूँ। ले जी, मैंने ऑन कर दिया और अब आपको मैं सीधा सेंटर पार्क गेट नंबर 3 के एंड तक लेके जाऊँगा। मकसद ये है कि जो लोग मतलब अक्सर सोचते हैं, बल्कि अभी भी जो है ना मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, बजट उनका थोड़ा सा कम है बट उनकी डिमांड है कि जी हमें किसी अच्छी सोसाइटी में या किसी अच्छे एरिया में जो है वो घर मिले। सेंटर पार्क में आप जानते हैं कि जी जो 5 मरले का घर है वो मिनिमम जो है ना वो तकरीबन 1,70,00,000 1,80,00,000 से स्टार्ट होता है। तो लोगों का बजट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ या 1,10,00,000। तो उसके हिसाब से मैं जब लोगों को बताता हूँ कि भाई एक सोसाइटी मौजूद है, बेसिकली वो अल हरम गार्डन है और सेंटर पार्क के बीच में ही है, तो वो लोग अक्सर इस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं कुछ हो सकता। तभी मैंने सोचा कि मैं ना अब गेट नंबर 3 तक आपको वीडियो बनाता हुआ दिखाऊँ। ये देखिए अल हरम गार्डन माशाल्लाह मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, लाइटें वगैरह यहाँ पे कुछ ऑन है और इस टाइम मैं डी ब्लॉक से सीधा A1 ब्लॉक पे निकल रहा हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जी आपने जब A1 ब्लॉक से आना है तो आपका राइट टर्न होता है, तो वहाँ से डी ब्लॉक की एंट्रेंस आ जाएगी। तो अभी मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। ये मैं इस टाइम जो है वो अल हरम के डी ब्लॉक से बाहर आ गया हूँ और आप ये देखें कि सेंटर पार्क स्टार्ट हो गया। मतलब निकलते साथ ही आप समझे कि कोई 20-30 फुट का फासला होगा, उसके बाद सेंटर पार्क हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। और ये रास्ता जो मतलब आपको भी मैंने दिखाया है, जिसके बारे में ना मतलब 2-4 लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये तो नहीं होगा कि आने वाले टाइम पे सेंटर पार्क वाले ये रास्ता बंद कर दें। भाई रास्ता बिल्कुल भी बंद नहीं होना। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सरकारी रास्ता बनता है, दूसरा ये है कि डी ब्लॉक के साथ ही जो है वो अल्लाह भला करे आपका गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, महकमा मौसमियात के नाम से या वापदा का वो रिसर्च सेंटर है, इस तरह से वो बताते हैं। तो वो रास्ता कभी भी बंद नहीं होगा। ये हमारा A1 ब्लॉक है। ये कंप्लीट जो है ना आप समझें कि कमर्शियल हब है। इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, ये बेसिकली कमर्शियल जगह है। आने वाले टाइम पे चाहे इस पर लगे साल लगा है या 2 साल लगे, ये जगह तो भर जानी है। और उसके बाद ये टोटल यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ब्रांड्स और डिफरेंट टाइप की शॉप वगैरह यहाँ पे बनेंगी। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी आउट क्लास है। आप मेरे साथ वीडियो में रहिएगा और रास्ते को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि अल हरम गार्डन
एक तो सेंटर पार्क के बीच में आता है, ये तो फ़ायदा है। दूसरा इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि मैं बाइक की लाइट ऑन कर रहा था। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि एक तो यहाँ पे यूनिक स्कूल हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गया, अलहरम के, ये बिल्कुल नज़दीक है इसके। ये आपको यूनिक स्कूल की 3-4 प्लाजे हैं जिसके अंदर यूनिक स्कूल की डिफरेंट ब्रांचेज बनी हुई हैं। और दूसरा ये ग्रिड स्टेशन है, ये भी मतलब नज़दीक ही आ जाता है। तीसरा LGS स्कूल है, वो भी इसके नज़दीक। और सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से आजकल की जो मेन ज़रूरत है वो हम लोगों को, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह ताला सबकी लंबी ज़िंदगी करे। लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी में बीमारियों के और इस तरह के मामला चलते रहते हैं, तो जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि हमारे नज़दीक हॉस्पिटल हो। तो अलहरम गार्डन के नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक जो है वो हॉस्पिटल भी है। ये वो मेन 80 फुट के ब्लॉक की रोड आ गई, जहाँ से मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस दिखाता हूँ। मैंने पिछले दिनों सेंटर पार्क के जब ब्लॉक कवर किए थे, मैंने आपको ये एरिया भी सारा दिखाया था। अब ये देखे थी हमारे सामने आ गया घड़ी चौक। घड़ी चौक से अगर हम राइट साइड पे टर्न हो, ए ब्लॉक और सेंटर पार्क का मेन बुलेवार्ड आता है, लेफ़्ट साइड पे टर्न हो तो ये रोड आ जाती है। बजट अगर आपका तकरीबन 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के करीब है तो आपको 5 मरले का और 3 मरले का घर भी यहाँ पे बना बनाया मिल जाता है। अगर आप खुद तैयार करवाएं तो आपका बेहतरीन किस्म का जो है ना अच्छे बजट में घर तैयार हो जाता है। अच्छा, ये सामने आप देख रहे थे बिल्डिंग, अब ये सामने जी मेरे मेडिकल कॉलेज आ गया, सेंटर पार्क का मेडिकल कॉलेज। और आपने पूरी वीडियो अगर देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी देर पे मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ, मैं स्पीड नहीं लगा रहा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। ये हमारे सामने हॉस्पिटल भी आ गया। तो अलहरम का ये फ़ायदा है कि हॉस्पिटल नज़दीक, ये सारी मेन मार्केट, मेन जो आपके हॉस्पिटल वाली साइड पे मार्केट बनती है, ये सारी इसके नज़दीक आती है। फार्मेसी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, फार्मेसी वगैरह आप देख रहे होंगे। इस साइड पे भी अगर आप देखें, ये सारी फार्मेसी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से नज़दीक है इसके। होटल वगैरह भी यहाँ पे कुछ बने हुए हैं, बाटा सर्विस वगैरह भी इस साइड पे है, स्टाइलो भी इस साइड पे है, पार्लर वगैरह। यानी कि जो सोसाइटी वाले 2-2.5 करोड़ का 5 मरले का घर लेके एंजॉय कर रहे हैं, वो आपको करोड़ 1.25 करोड़ में अलहरम के अंदर घर मिल जाए तो आप उन चीज़ों को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाईजान आपको किसी ने रोकना है। सोसाइटी के जो ऑनर हैं ख़ास तौर पे मियाँ ताहिर साहब, वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। उन्होंने जनाब कभी भी इस तरह की कोई पाबंदी किसी पे नहीं लगाई कि जी फलानी सोसाइटी का बंदा तो वो यहाँ पे ना आए, या फलाना रास्ता तो उसको बंद करें। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो उनकी ये गुडविल है जिसकी वजह से सेंटर पार्क में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली हुई है। देखें जी, अभी मैं गेट नंबर 3 के बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहा हूँ। मेरे ख्याल से 5 मिनट लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। मैं जितनी आहिस्ता आया हूँ भाईजान उस हिसाब से टाइम लगेगा, वरना अगर आप पैदल भी निकलें तो आप पैदल भी 8-9 मिनट में यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। बुंदू खान आपने देख लिया होगा पीछे। और इस टाइम जनाब मैं बिल्कुल गेट नंबर 3 के ऊपर आ गया हूँ। तो ये है जनाब अलहरम गार्डन का वो रास्ता जिसके बारे में अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं सोसाइटी कैसी है, अलहरम में अगर हम घर लेते हैं तो क्या मामला हैं, क्या नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं आगे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। सिक्योरिटी माशाल्लाह से देखें आप, कार्ड में ये सिक्योरिटी मौजूद है यहाँ पे। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इधर से आपको सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम, सेंटर पार्क मेडिकल कॉलेज भी आपको नजर आएगा, हॉस्पिटल का वो भी आपको नज़र आएगा। लाइट्स वगैरह ये सारी ऑन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वजन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत ये पार्किंग जो है ये मतलब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ी करके जाते हैं? फ्री में है जी, फ्री में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरी सोसाइटी से जो लोग बाइक यहाँ पे खड़ी करके अपने काम पे जाते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त हो गया। पर मेरी बाइक खड़ी ज़रा ध्यान रख लेंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये मज़े की चीज़, अगर आप अलहरम में हैं या सेंटर पार्क में हैं
तो आपको यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाती बाइक की, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वजह क्या। ये आपको सारा नज़र आ रहा होगा, साथ में वो सामने गार्डन किचन भी है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको मेन फ़िरोज़पुर रोड दिखाऊँ, ये हमारे सामने मेन फ़िरोज़पुर रोड है। ये देखें जी आप, सामने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, लोग जो बाइक खड़ी करके जाते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी की, यहाँ से चिंगची में, बस में, जो भी उनको बेहतर लगे उस पर बैठ के ये सीधा आगे मेट्रो पे जाते हैं। मेट्रो का स्टेशन है गज्जू मत्ते के बिल्कुल ऊपर। जब आप गज्जू मत्ता उतरते हैं, आगे मेट्रो का जो स्टॉप जो एंड वाला है वो आ जाता है। उसमें मेट्रो में बैठ के आपने लाहौर में जिधर भी जाना हो आप इधर ही जा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो ये जनाब इस चीज़ का फ़ायदा है। ये रोड जो है, मतलब जो उधर है, ये सीधी कसूर जा रही है और ये वाली लाहौर जो मेन सिटी की तरफ जा रही है। तो अगर आप अल हरम में आते हैं तो आपने देख लिया कि आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। रिक्शा क्या, बसेस क्या, चिंगची क्या, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने इस तरह से कोई चीज़ गाइड की हो। गाइड करने का मकसद ही है कि यार लोगों को पता हो कि अगर हम अल हरम में आते हैं तो हमें उसका फ़ायदा क्या। तो आई थिंक मैं वैसे बेसिकली मैंने पेट्रोल भी डलवाना था, आगे वो सामने पेट्रोल पंप भी है, वहाँ से पेट्रोल, इधर इस रोड के ऊपर सेंटर पार्क के नज़दीक तकरीबन कोई 3 पेट्रोल पंप है। तो आप यहाँ से भी डलवाना चाहें वो डलवा सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सोसाइटी जो है अल हरम गार्डन वो क्यों कामयाब है। उसकी कामयाबी की मेन रीज़न ही यही है कि एक तो वो बिल्कुल सेंटर पार्क के बीच में आती है, दूसरा आपने देख लिया कि विदिन 5 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाते हुए मेन रोड तक आ गया। ये जनाब, जी जनाब, अब मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और जैसा कि आपने देखा कि रास्ता आसान है, अल हरम माशाल्लाह बेहतरीन जगह है। और अगर आप बात करें अल हरम के बारे में कि जी उसका रेट कम क्यों है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जी वो बेसिकली TMA अप्रूव्ड है। और आज से तकरीबन कोई 18-19 साल पहले सोसाइटी बनी थी, उस टाइम इस एरिया में TMA था, तो उसके मुताबिक उन्होंने सारा नक्शा बनाया, हर चीज़ बनाई। अब जाके कुछ इस एरिया में LD आ गया, LD के मुताबिक जो है वो सेंटर पार्क बना हुआ है। तो रेट फ़र्क इसलिए आता है कि जो सेंटर पार्क है वो टोटल LD अप्रूव्ड है, उसमें ज़ाहिर है कि फैसिलिटीज़ उससे साफ नहीं है। बट अल हरम के अंदर फैसिलिटीज़ इस तरह से है कि वहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट भी है, मस्जिद भी है, पार्क वगैरह बने हुए हैं, वो सारे मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होंगे। तो बाकी रेट वहाँ पे मुनासिब चल रहे हैं। 5 मरले का प्लॉट आजकल की जो रेंज है मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मरला आपको तकरीबन कोई 30-32 लाख से लेके 38 लाख के रेंज के अंदर मिल जाएगा। और 3 मरले की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन कोई 22 लाख से लेकर 26-27 लाख की रेंज में मिल जाएगा प्लॉट। अगर मैं घर की बात करूँ तो 5 मरले का घर जो है वो तकरीबन ब्रांड न्यू 1.5 स्टोरी जो है वो आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख के बीच में मिल जाएगा। और अगर मैं 3 मरले की बात करूँ तो तकरीबन वो 75 से 95 के बिटवीन मिल जाएगा। बाकी मौके के ऊपर ही होता है, बाकी आपको पता ही कि रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये मेन चीज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी गाँव में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात है नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।